हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम इसमें कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. हाफ पेरीमीटर है, आधा पेरीमीटर किसी रेक्टेंगल गार्डन का जिसके जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है विड्थ से, ठीक है। और रेक्टेंगल का हाफ पेरीमीटर कितना गिवन है, 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो हमें जो गार्डन है उसकी डायमेंशंस यानी कि उसकी लेंथ एंड विड्थ को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ऑफ द गार्डन इज x एंड length of the garden is ठीक है। then according to question देखो यहाँ पे whose length is 4 meter more than its width। width से 4 मीटर ज़्यादा है क्या लेंथ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये लिख सकते हैं लेंथ क्या है हमारी y इक्वल टू 4 ज़्यादा है किस से, इस विड्थ से, प्लस x। तो क्या ये ऐसे हो सकता है कि y इक्वल टू 4 प्लस एक्स। एक्स वाई के इक्वल कब होगा, जब x में हम 4 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। सेम ऐसे समझो कि जैसे मेरे पास 20 टॉफ़ी हैं और आप में 16 टॉफ़ी है, तो मेरे इक्वल टॉफ़ियाँ कब होंगी आपके पास, जब आप में 4 और क्या होंगी, टॉफ़ियाँ होंगी। तो वही चीज़ यहाँ पे करिए और इससे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड बोल रहा है जो पेरीमीटर है हमारे पास, हाफ पेरीमीटर, वो कितना है 36 मीटर। मीन्स हाफ पेरीमीटर में क्या आएगी, एक लेंथ और एक विड्थ। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। तो बाय फर्स्ट हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। अब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैं x की वैल्यू कितनी रखूँ, 4 रखूँगी, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। सेम अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू पहले 0 भी रख देती हूँ, तो 0 रखूँगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, अगेन 4। अगेन x की वैल्यू 8 रखती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। अगेन x की वैल्यू कितनी रखती हूँ, 12, तो हमारी y की वैल्यू कितनी आएगी, 16, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 36, y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स। x की वैल्यू अगर मैं हाथ में रखना, क्योंकि ये 36 है और अगर हम 1 2 3 रखेंगे तो हमारी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसलिए थोड़ी बड़ी वैल्यू रखना। तो यहाँ देखो मैंने अगर यहाँ पे रखती हूँ 12 रखती हैं, x की वैल्यू कितनी रखी, 12 रखी, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 36 माइनस 12, 24, ठीक है। फिर एक कम करके रख दूँ, 8 रख दूँ, 16 रखते, ठीक है। 16 रखी तो कितनी आएगी, 20। अगेन मैं रखती हूँ यहाँ पे 8 भी रख देते हैं, 8 रखते हैं 28। नेक्स्ट रखते हैं यहाँ पे x की वैल्यू, अगर 0 रखते हैं, हम क्या रखते हैं x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 36, ठीक है। अपने मन से आप कुछ भी रख सकते हो वैल्यू को। अब इन्हें पुट करेंगे ग्राफ में, हमारा ग्राफ बना। अब मैंने इसमें x और y के लिए 1 यूनिट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट हमारा पॉइंट था 4, 0 एंड 4, तो ये x का 0 और y का 4। नेक्स्ट है 4, 4 एंड 8, ठीक है। नेक्स्ट है 8 एंड 12, अगेन है 12 और 16। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन बन गई।
y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट ग्राफ पुट करेंगे। अब देखो सेकंड के लिए हमारे फर्स्ट था 36 और 0, सेकंड था 16 एंड 20, नेक्स्ट था 12 और 24, उसके बाद था 8 एंड 28 और लास्ट था 0 एंड 36। ठीक है, अब देखो दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया एट अ पॉइंट 16 एंड 20 में। ठीक है ना, 16 और 20 में दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। सो हम कह सकते it can be observed that these lines are intersecting each other at only one point। दोनों लाइनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है एक पॉइंट में। therefore the length and the width of the given garden, तो इस प्रकार से लेंथ और इस गार्डन की जो लेंथ है वो हो जाएगी 20 मीटर और जो उसकी विड्थ है वो हो जाएगी 16 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बस आपको यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि हाफ द पेरीमीटर गिवन है हमें। ठीक है ना, तो हाफ पेरीमीटर में एक लेंथ और एक विड्थ आती है। ठीक है, सो थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।